तो ये है भाई साहब नेचुरल ब्रिज या तो ये है यहाँ की मरीन लाइफ, हाँ टेरन यहाँ पे पूरा डेंस फॉरेस्ट। और यहाँ पे बारिश होएगी रुक जाएगी, धूप निकलेगी रुक जाएगी। हेलो गुड मॉर्निंग अगेन, वेलकम ऑन आवर चैनल। तो अभी दिन की अपनी शुरुआत हो चुकी है। सुबह उठ के हमने ब्रेकफास्ट करके रेडी होके हम आ गए हैं लक्ष्मणपुर वन बीच पे, नील आइलैंड पे। और अभी आप पीछे का व्यू देखो। अभी ना 10 बजे के बाद से यहाँ पे लो टाइड स्टार्ट हो जाती है। जैसे सुबह हम उठे उस टाइम पे हाई टाइड थी, अब लो टाइड स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे ना शाम को ही भीड़ मिलेगी। अगर आपको बढ़िया वीडियोग्राफी फोटोग्राफी करनी है तो आप इस टाइम पे आओ। इस टाइम पे यहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं है। आप देखो कल शाम को जब हम आए थे तो यहाँ पे कितनी भीड़ थी। उस टाइम पे फिर हम बीच पे भी नहीं गए थे, लेकिन अब इस टाइम पे हम लोग यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे अब एकदम खाली है। अब बीच की तरफ चलते हैं और आपको आगे चल के फिर व्यू दिखाते हैं। और अभी ना बिल्कुल यहाँ पे ये है, सुबह जब उठे और पूरी रात तो बारिश हुई, सुबह जब उठे तब धूप निकली हुई थी, फिर जब अभी वापस होटल से निकले तब बारिश होने लगी बहुत तेज, और अब वापस धूप निकल गई। तो ये है यहाँ पे, बारिश होएगी रुक जाएगी, धूप निकलेगी रुक जाएगी। अब आप ये वाला देखो, बीच कितना मस्त है, पूरा लंबा, ज़बरदस्त है ना, एकदम बढ़िया। तो ये है यहाँ पे। और यहाँ पे ना आप आराम से आओ, बैठो, चिल मारो। थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं हम लोग। अब वो देखो वहाँ पे वो प्राइवेट वाली फेरी जा रही है, मकरूज़। और ये जो सामने आइलैंड है ना, बिल्कुल नज़दीक दिख रहा है, ये हैवलॉक आइलैंड है। और हैवलॉक से यहाँ पे आने में वैसे 1.5 घंटा लगता है, क्योंकि ये है हैवलॉक की बैक साइड। जो दूसरे वाला है वो उस साइड में है, फेरी जा रही है ना, ये पोर्ट ब्लेयर जा रही है। तो यहाँ से पोर्ट ब्लेयर नज़दीक पड़ता है। तो जितने भी प्राइवेट फेरीज हैं वो पहले पोर्ट ब्लेयर से जाएंगी हैवलॉक आइलैंड, फिर हैवलॉक से आएगी नील, और फिर नील से जाएगी वापस पोर्ट ब्लेयर। अभी हम ना वहाँ पे बैठे हुए थे आगे की तरफ, और वहाँ से आगे आए हैं, अभी ऐसे घूम रहा आगे की तरफ। और यही है सनसेट पॉइंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना पूरी मिट्टी भाई साहब दब रही है। और जो हाई टाइड का टाइम होएगा ना, ये पानी पूरा यहाँ तक आ जाता है, ऊपर तक। और ये जो कूड़े की बोतलें आई हुई हैं ना, ये सारी पानी की वजह से आई हुई हैं भाई साहब। ये गलत बात है यार। कहीं भी, चाहे कहीं साला हिमाचल चले जाओ, लद्दाख चले जाओ, कहीं चले जाओ, ये बेवड़े लोग हैं ना, ये अपनी हरकतें नहीं छोड़ेंगे। कहीं भी दारू पी के और बोतलें फेंक देते हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। उधर बिल्कुल ब्लैक दिख रहा है एकदम सामने। और अभी तो वैसे हम भी एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, देख रहा हूँ कि क्या है। अरे वाह, यहाँ पे एक टेबल भी डाला हुआ है, शायद वो हमारे लिए ही डाला हुआ है, मेरे को ऐसा लग रहा है। ओ यहाँ पे आ रही है हवा। ओ भाई साहब, वहाँ पे तो मर गए थे गर्मी में भाई साहब, यहाँ आई बड़ी हवा। हाँ हाँ, या तो ये हो सकता है कि मौसम चेंज हो गया, या फिर ये हो सकता है कि यहाँ पे हवा आई है। ये वाली जो पार्किंग बनाई है ना, 11 मार्च 2024 को बनाई है। ये वाली जो पार्किंग बनाई है अभी लेटेस्ट, क्योंकि सनसेट पॉइंट के लिए पहले जहाँ पे हमने स्कूटी खड़ी करी ना, वहाँ से पैदल पैदल आना पड़ता था यहाँ पे, और अब यहाँ पे आए। और हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है नो फ्लाई जोन, नो परमिशन, नो टेक ऑफ। जब लिखा हुआ है नो फ्लाई जोन तो नहीं उड़ाएंगे भाई ड्रोन। ये है सनसेट पॉइंट, और वो वहाँ पे सामने उधर है पोर्ट ब्लेयर। अब आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अभी देखो, अभी आधे घंटे पहले जब हम लोग आए ना, तो यहाँ तक पानी था, यहाँ तक पूरी लहर आ रही थी यहाँ तक। अब पानी चला गया पूरा पीछे तक। भाई साहब बारिश स्टार्ट हो गई है, उधर तो पूरा बारिश हो रही है ज़बरदस्त। यहाँ भी धीरे धीरे बारिश हो गई है।
यहाँ पे ये चीज़ मतलब वहाँ पे एकदम ऊंचाई है, आओगे ना फिर ये वहाँ तक आगे तक ना ऐसी है प्लेन। तो आधे घंटे में पूरा पानी पीछे हट गया। और सेम ऐसे ही जब हाई टाइड होता है ना 15-20 मिनट में ही भाई साहब पीछे से पूरा पानी आगे तक आ जाएगा। तो इतनी स्पीड से वो चलता है यहाँ पे समंदर का काम। समंदर अपनी ड्यूटी बिल्कुल टाइम से पूरी करता है। ये देखो इस पे कितने सारे भाई साहब ये चिपके हुए हैं शंख। ओह गजब, छोड़ ही नहीं रहे, आराम कर रहे हैं ये इस पे। इस लकड़ी पे नहीं, इस पे देखो आप सामने वाली पे, ये पूरा इसी से भरा हुआ है। और ये जो छेद किए हुए हैं ना ये इन्होंने ही किए हुए हैं। मतलब आप इस पे बैठ नहीं सकते हो क्योंकि इस पे पूरे पे यही चिपके हुए। पहले मैं सोच रहा था इस पे बैठ के फोटोग्राफी करते हैं, लेकिन इस पे तो पूरे ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह है यही है। ये देखो रेस्ट मार रहे हैं ये सब यहीं पे बैठ के। तो ये है यहाँ की मरीन लाइफ। बारिश हुई थी अब फिर रुक गई बारिश। हम लोग अब यहाँ से जा रहे हैं मेन जेट्टी पॉइंट की तरफ। और ये हल्की बारिश हुई थी। बारिश के बाद ना मौसम देखो कितना ज़बरदस्त है। ऐसा लग रहा है कि भाई साहब कोई जंगल है ये। और ऐसे रोड पे अब स्कूटी चलाने का मज़ा भी अलग है। और यहाँ पे ना एक चीज़ है कि भाई साहब यहाँ पे हेलमेट पहन के रखो, हेलमेट उतारो ही मत, क्योंकि एक तो छोटा सा आइलैंड है बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये जो रोड है ना ये एक सीधी रोड है। ये आगे सीतापुर से लेके, सीतापुर बीच से लेके और ये लक्ष्मणपुर वन बीच तक आती है। और यही रोड यहाँ की सबसे बढ़िया रोड है। मेरे को लग रहा है 5 से 6 किलोमीटर की रोड है बस। 5 से 6 किलोमीटर में आइलैंड ख़त्म है बिल्कुल। लास्ट सनसेट पॉइंट से लेके और सनराइज़ पॉइंट तक ये वाली सीधी रोड है आइलैंड। और आप आसपास का ये देखो टेरेन, यहाँ पे पूरा डेंस फॉरेस्ट। और यहाँ पे लोग भी कम हैं, टूरिस्ट भी 1 दिन रुकेगा या मैक्सिमम 2 दिन रुकेंगे, बस इतना ही टाइम रुकते हैं यहाँ पे। हैवलॉक तो इससे काफ़ी बड़ा है, लेकिन हैवलॉक में क्या है कि बीच सिर्फ 2 ही हैं, एक राधानगर एक काला पत्थर। यहाँ पे 4 पॉइंट हैं, एक लक्ष्मणपुर 1 हो गया, लक्ष्मणपुर 2 जिसको नेचर ब्रिज बोलेंगे, और सीतापुर जो सनराइज़ पॉइंट है। और हाँ एक बात और, जैसे कि हैवलॉक में मतलब लिमिटेड ही ऑप्शन थे वेज रेस्टोरेंट के, यहाँ पे मेरे को काफ़ी सारे वेज रेस्टोरेंट दिख गए हैं दूरी पे। और ये यहाँ का हेली पॉइंट है, हेलीपैड है यहाँ पे। और यहाँ पे जो स्कूल है ना, ये वाला जो स्कूल है, ये स्कूल है 12th क्लास तक। ये वाला बड़ा स्कूल है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी शहीद द्वीप साउथ अंडमान। और यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल ही है, प्राइवेट स्कूल नहीं है। अंदर क्लास चल रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं। हमारे देखो केले लगे हुए हैं पेड़ों पे, छोटे छोटे। खैर यहाँ पे छोटे वाले केले ही होते हैं और ये काफ़ी मीठे भी होते हैं। अब आगे आ जाएगी मार्केट, और मार्केट से लेफ़्ट में आ जाएगा जेट्टी पॉइंट, और मार्केट से जो राइट हैंड साइड में कट जा रहा है वो जाता है यहाँ पे नेचुरल ब्रिज की तरफ। अब चलते हैं वहाँ पे ना, एक अंकल वो देते हैं रसगुल्ले, और भाई साहब उनके रसगुल्ले बिल्कुल फ्रेश होते हैं। मतलब बनाएंगे रात को, बनाएंगे सुबह सुबह आ जाते हैं यहाँ पे 6 बजे, और माल ख़त्म वो वापस चले जाएंगे। और उनके रसगुल्ले बोलते हैं यहाँ पे कि टेस्ट बिल्कुल अलग है। अब जाके वो रसगुल्ले टेस्ट करते हैं। बैठे हैं अंकल। हम लोग दोबारा आ गए खाने। तो यहाँ पे आप जेट्टी से बाहर आओगे, बाहर आते यहाँ पे अंकल जी बैठे रहते हैं। अंकल जी खिला दो एक रसगुल्ला। ये दोनों आपके ही हैं या? अच्छा वो अच्छा। में क्या क्या वो होता है? गाय का दूध का हाँ छाना करके अच्छा ठीक है। और ये कितने दिन तक चलेगा? ये अभी 5 दिन तक बिना फ्रीज का रहेगा। हाँ फ्रीज में रखने से 10 दिन तक। अच्छा 10 दिन तक चलेगा। और आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये देखना, मतलब उठाओगे ना तो टूट जाएगा, इतना सॉफ्ट रसगुल्ला। हाँ इतना सॉफ्ट, मतलब मैंने नहीं खाया पहले। खोए जैसा लगता है पूरा, ऐसा लग रहा है कि खोया ही खा रहे हो।
तो अगर आपको मिठाई खानी है ना तो यहाँ पे जेट्टी पॉइंट पे आओगे। यहाँ पे दो जगह पे मिलते हैं, जहाँ पे आपको सही लगे आप खा सकते हो। प्योरिटी है एकदम ऐसा, मतलब मैंने तो मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम खाया है। गुलाब जामुन से ज़्यादा रसगुल्ला अच्छा लगता है। गुलाब जामुन तो तेल भी फ्राई होता हाँ। है, तेल भी फ्राई है, हाँ। तो सासनी में ही बनता है हम लोग। तो इस रसगुल्ले को 100 में से 100 नंबर मिलेंगे, 10 में से 10 नहीं, 100 में से 100। मतलब इतना टेस्टी है कि कोई किसी से शेयर भी नहीं करना चाहता ये वाला रसगुल्ला। इसमें कोई रिश्तेदारी नहीं रखो अपना रिश्ता डालो। वो साइड पे डाल सकता। अब हम लोग जा रहे हैं नेचुरल ब्रिज पे। गए तो कल शाम को भी थे, लेकिन कल शाम को वही हाई टाइड का टाइम हो गया था, तो उस टाइम पे वहाँ पे कुछ नहीं देख पाए। वहाँ पे ना देखने के लिए 3-4 चीज़ें हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं नेचुरल ब्रिज पे, और ये यहाँ पे पार्किंग है। और यहाँ पे ना गाइड अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे गाइड के चार्जेस इन्होंने बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए हैं। 1500 रुपये कर दिए गाइड के चार्जेस। तो अब चलते हैं ऊपर की तरफ और आपको फिर फर्स्ट व्यू दिखाते हैं नेचुरल ब्रिज का। तो यहाँ से है रास्ता नेचुरल या नेचर ब्रिज पे जाने के लिए। तो यहाँ पे ना जो मोटा नारियल होता है ना, उसमें थोड़ा वो सोडा इस हाँ, जिसका मोटी मलाई होती है ना, उसका वैसे सोडे जैसा टेस्ट आता है। ये आपको इसका टेस्ट अच्छा है। टेस्ट ऐसा नहीं आएगा। तो यहाँ पे भाई 2-3 तरह के नारियल है, इसका टेस्ट अच्छा है। इसमें मलाई पता नहीं है या नहीं है, पतली लग रही है। मीठा भी है। हाँ, ये कल वाले से अच्छा लग रहा है वैसे, उससे अच्छा लग रहा है। और भी अच्छा लगे थोड़ा और मीठा है। ये भी पतला वाला है, ये थोड़ा मोटा था। कल जो आपको दिया था ना, ये मोटा था, ये पतला है। अब यहाँ पे नेचुरल ब्रिज पे हम लोग आए हैं, और यहाँ पे ना आपको अब एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जितने भी हैं ना, जैसे आप नेचुरल ब्रिज से वहाँ से ऊपर से नीचे उतरोगे, जितने भी हैं ये सारे डेड कोरल्स हैं, पूरे डेड कोरल्स हैं ये। और इसी से आगे नेचुरल ब्रिज बना हुआ है, वो भी कोरल्स का ही बना हुआ है। अब आगे चलते हैं और यहाँ की मरीन लाइफ दिखाएंगे आपको। अब आप यहाँ से व्यू देखो कितना ज़बरदस्त आ रहा है। आगे पूरा सी, और यहाँ का ना थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि कोरल्स है ना, तो ये वाला बीच अलग है, क्योंकि पूरे डेड कोरल्स वाला है, ये सैंड वाला बीच नहीं है। और आगे की तरफ जो जहाँ पे वो लोग खड़े हैं ना, उससे नीचे एकदम ऐसे गहरा है। मतलब जैसे नॉर्मल बीच पे क्या होता है, धीरे धीरे पानी गहरा होता हुआ चलेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब आपको ना यहाँ पे एक चीज़ और दिखाऊंगा। जो यहाँ पे केकड़े होते हैं ना, वो केकड़े ना अपने आप को कैमोफ्लाज कर लेते हैं, तो अलग टाइप के केकड़े हैं यहाँ पे। और ये देखो, आपको फर्स्ट व्यू दिखाता हूँ नेचर ब्रिज का। तो ये है भाई साहब नेचुरल ब्रिज, या जिसको नेचर ब्रिज बोलते हैं, नेचुरल ब्रिज बोलते हैं, और लक्ष्मणपुर 2 बीच भी बोलते हैं इसको। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। कहाँ पे? ये अपने आप को कैमोफ्लाज कर लेते हैं। सेम जिस कलर के ऊपर आएंगे ना, उसी कलर के ऊपर सेम अपने आप को कैमोफ्लाज कर लेंगे, और कैमोफ्लाज करने की वजह से दिखते नहीं है ये। और देखो, आपको एक देखो, ये रहा दिख रहा होगा आपको। ये अपने आप को ना कैमोफ्लाज कर लेगा। जैसे ग्रीन कलर पे जाएगा तो ग्रीन कलर पे कैमोफ्लाज कर लेगा। यहाँ पे होंगे काफ़ी सारे केकड़े, यहाँ पे घुसे रहते हैं, ये चल रहे हैं, और ये ना इसको कोरल्स को खाते भी रहते हैं। अब मेरे को ना वो दिख रहा है वहाँ पे, देखना, वो तुम्हें भी दिख रहा है कुछ अलग सा। वो क्या दिख रहा है, वो देखो उधर, वो कुछ अलग लग रहा है। अब अगर कोई केकड़ा इस वाले पे आएगा ना, जो ये पर्पल कलर है, तो अपना कलर पर्पल कर लेगा। वो नीचे देखो, वो रहा उधर वहाँ पे। तो ये है भाई साहब इनका सीन। तो जैसे आप नेचर ब्रिज पे आओगे ना, तो आपको पॉइंट्स दिखाता हूँ मैं।
बिल्कुल जो ये नेचर ब्रिज है, जैसे आप वहाँ पहुँचोगे तो सबसे पहले आपको दिखाऊंगा मैं स्टार फिश। ये देखो आप, ये वाली है ना, ये रही, ये रही, ये स्टार फिश है यहाँ पे, ये रही देखो, ठीक है। एक ये रही यहाँ पे, तो ये चीज़ आपको दिखाने के 1500 रुपये लेते हैं ये लोग, ठीक है। और यहाँ पे एक ये रही, ये बहुत सारे हैं यहाँ पे, ये वाले अलग हैं, जो ये वाले हैं ना, ये वाले अलग हैं थोड़े से, ये एकदम आपको क्लियर दिखेंगे। बाबू कम है। हैं? हो सकता है, हाँ अंदर गया वो है कुछ। देख इसने भी निकाल रखा है, अरे मछली है ये वही वाली, ये इतनी मिल जाती है, बार बार देखती रहती है। हाँ जो यहाँ पे फिश है ना वो जाती है इसमें, गजब है भाई साहब। ये रही, एक ये रही, अब देख इसके पास लेके जाऊंगा तो ये अंदर चली जाएगी, देख वो गई अंदर। अब यहाँ पे ये चीज़ है कि जो ये पानी रखा है ना, मान लो पानी अब क्या है कि ये लो टाइड है, ठीक है, तो इस टाइम पे जो पानी है ना, तो इसमें तो जो पानी रुका रहेगा ना, उस रुके हुए पानी में जो कि मतलब समंदर के साथ पानी वापस नहीं जाएगा, उसमें आपको मरीन लाइफ दिखेगी। अब जैसे यहाँ पे ये फिश है, वो जो पंख मार रही है वो फिश आपको दिख रही होगी, ठीक है, वो घूम रही है। और ये यहाँ पे कोरल्स हैं, ये वाला जो है ना, ये भी कोरल है, हाँ ये है भाई साहब यहाँ पे पूरे केकड़े। हाँ वो दिख गए मेरे को, तो वो कैमोफ्लाज हो रखे हैं वो सारे। वो पूरे कैमोफ्लाज हो रखे हैं, हाँ। अब देखो आप यहाँ पे ये अलग अलग कलर्स के आपको फिश दिखेंगे, कितनी ज़बरदस्त है। ओ भाई साहब क्या व्यू आ रहा है यहाँ पे, ये स्कूबा के टाइम पे आपको दिखती आ रही है ना, ज़बरदस्त। ये देखो, अब आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखना, ये वाले जो हैं, अब इनके पास जाऊँगा ना, ये देखना कैसे हो जाएगा, ये देखो। अब ये वापस वो हो गया, ठीक है। अब ये वाला देखना, पैर नहीं रखना बस। कोरल्स जो ये वाला है ना, इसको हनीकॉम कोरल बोलते हैं क्योंकि हनीकॉम की तरह इसका शेप है, और जो वो वाला है उसको बोलते हैं जैक फ्रूट कोरल क्योंकि उसकी जैक फ्रूट की तरह उसकी शेप है। और यहाँ पे आपको पानी में मछलियाँ दिख रही होंगी, ये देखो, ये जो पंख मार रही है नीचे, तो जो ये पानी रुका रहता है ना, एक्चुअली क्या है यहाँ पे हाई टाइड लो टाइड होता रहता है, तो ये एक तरीके से डेड कोरल्स हैं। और जो ये सिर्फ नील आइलैंड है जहाँ पे आपको इतना साफ़ पानी मिलेगा। आ जाओ आगे की तरफ चलते हैं। अब ये वाले कोरल्स देखो, अब जैसे ये पानी के ऊपर है ना जितने, अब ये सब डेड हो चुके हैं, लेकिन पानी सेम जैसे वहाँ पे था, ये वाला बिल्कुल क्लियर पानी है। और इतना क्लियर पानी आपको यहीं पे मिलेगा। यहाँ के जितने मतलब मोस्टली कोरल वो है ना बीचेस, वो कोरल्स के ही बने हुए हैं। अब आगे की तरफ चलते हैं और आगे देखते हैं। अब आप सामने देखो, वहाँ पे आपको सारे वो दिख रहे होंगे नीचे की साइड में केकड़े, तो ये सारे केकड़े हैं, आपको दिखाऊं। अब जो वहाँ पे है ना नीचे वाले, उनका कलर अलग है। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये वाला देखो, ये जो सामने वाला है ना, ये वाला केकड़ा, ये देखो पूरा ये कैमोफ्लाज हो रखा है इसमें। तो ये ऐसे अपने आप को कैमोफ्लाज कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये नीचे ये फिश, वो देख कैसे लोटपोट मार रही है वो वाली फिश। तो ये सीन है यहाँ पे भाई साहब। अब आपको एक केकड़ा और दिखाता हूँ, उसका कलर देखना आप कितना अलग है। भाग गया,
अबे यार ये ना, एक तो यहाँ पे यही है कि थोड़ी सी देर में ही गायब, इतनी जल्दी जल्दी गायब हो रही है ना यहाँ पे, वो आपको पता नहीं लगेगा कि इतनी जल्दी जल्दी सब, जितने भी मरीन लाइफ वाले हैं सब इतनी जल्दी जल्दी गायब। आपको एक कौन सा मछली, नहीं केकड़ा, हाँ एक वो रहा, वो भी अलग है, इसमें डिफरेंट। नहीं दिखते, पत्थर का वो है। अब आप ये वाली फिश देखो, एक ये भी अलग तरह की है, ये भाई साहब पानी में ही रहेगी। तो और भी मेरे को छोटी छोटी दिख रही हैं फिश, सब मतलब बिल्कुल अलग अलग तरह की, इतने अलग अलग तरह के जी, वो पता नहीं क्या। अरे वो उसको खाने की कोशिश कर रही है, वो जो वो होता है ना, ये शंख, शंख को खाने की कोशिश कर रही है, वो अंदर घुसा, वो देख तोड़ रही है भाई साहब, उसको तोड़ देगी, खा जाएगी उसको, नहीं छोड़ेगी। खतरनाक लग रहे हैं इसके तो दांत, और इसके दो वो अलग से वो भी लग रहे हैं मेरे को पंख, वो आगे देख एंटीनेस है ना, वो देख पूरा खाने की कोशिश कर रही है उसको। आपको यहाँ पे ना मरीन लाइफ के साथ साथ अब आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखो आप, ये जो है ना सामने, ये भी गजब चीज़ है। ये तो दोनों पक्षी अलग तरह के हैं, और दिख रहे होंगे आपको, ये अलग तरह के हैं। तो ये है यहाँ पे आपको जितनी चीज़ें दिखेंगी ना उतनी कम है। अब चलते हैं आगे की साइड। अभी हम लोग डिनर करने के लिए आए हैं, और यहाँ पे शाकाहारी रेस्टोरेंट है, तो शाकाहारी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं डिनर करने। वैसे तो एक सात्विक करके भी था मेन मार्केट में, वो पहले नहीं था, वो अभी लेटेस्ट ही खुला है वहाँ पे, बट उसके प्राइस थोड़े से ज़्यादा थे, तो इसलिए शाकाहारी पे जा रहे हैं हम लोग एक बार और। मैंने यहाँ पे ट्राई किया हुआ है पहले, रेट ठीक है। बाकी आपको इसकी लोकेशन बताता हूँ, मेन इसी वाले रोड पे है, जो एक ही रोड है यहाँ पे जो अपना जाता है सीतापुर से और लक्ष्मणपुर बीच की तरफ। तो उसी रोड, यही एक रोड है यहाँ पे जो मेन रोड है, टोटल 7 किलोमीटर का रोड है ये, और इसी पे है रेस्टोरेंट। तो ये है यहाँ पे, ये बोर्ड लगा हुआ है, और वो रेस्टोरेंट है, तो वहीं चलते हैं और नॉर्मल अपनी दाल रोटी खाएंगे, कि अपने को चाहिए सिंपल दाल और रोटी। ऑर्डर हमने दे दिया है, मेरे ख्याल से लग भी गया होगा टेबल पे, या नहीं लगा हुआ तो आ जाएगा, और फिर खाते हैं वो। तो ये आ गया अपना खाना, तो दाल रोटी बिल्कुल सिंपल खाना, और मेरे को टेस्ट वाइज तो भाई साहब मतलब ठीक लग रही है।